एक बार की बात है कि मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही ज्यादा संपन्न था। मगध राज्य में एक हस्तिनापुर नाम का गांव था। वहां पर लोग दिन में काम किया करते थे और रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। लोगों का घर से ना निकलने की वजह वहां पर रहने वाला एक डाकू अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल बहुत ज्यादा खूंखार डाकू था। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों को काटकर गले की माला बनाकर पहनता था। वह डाकू जंगल में गुफा में रहता था। उस गुफा के पास गांव के लोग जाने से भी डरते थे। एक दिन की बात है कि गौतम बुद्ध गांव में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग काफी चिंतित हैं। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो। तब उनमें से एक व्यक्ति सामने आया और उसने बताया कि हमारे गांव में एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलीमाल है। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर गले की माला बनाकर पहनता है। वह बहुत ही ज्यादा खूंखार डाकू है। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि वह डाकू कहां रहता है। उस व्यक्ति ने डाकू की गुफा के बारे में गौतम बुद्ध को बताया। फिर गौतम बुद्ध उस डाकू के पास जाने लगे, लेकिन लोग गौतम बुद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने और गुफा के पास चले गए। गौतम बुद्ध को गुफा की ओर आता हुआ देखकर अंगुलीमाल गुफा से बाहर आ गया है। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया, लेकिन गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को नजरअंदाज कर दिया और वहां से आगे बढ़ते गए। यह देखकर अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि हे सन्यासी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर डाकू ने कहा कि मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम इस गांव के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। फिर उंगलीमल ने कहा कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ कि मैं एक गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक पेड़ है, वहां से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल डाकू भागकर पेड़ पर गया, 10 पत्ते तोड़कर ले आया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि इन पत्तियों को वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा कि यह कैसा मजाक है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारो भी मत। यह सुनकर डाकू की आंखों में आंसू आ गए। अंगुलीमाल उसी समय गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और उस दिन से अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। नमो बुद्धाय।